हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं संध्या। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग के साथ वाराणसी के एक बहुत ही बढ़िया और बजट फ्रेंडली होटल शेयर किया था और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर आपके पास वाराणसी में 2 दिन हो तो आप कैसे स्पेंड कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग हमारी वाराणसी ट्रिप की शुरुआत करने वाले हैं काल भैरव जी के टेम्पल विजिट करके। सो हमने हमारे होटल से एक ऑटो हायर कर लिया है। इस ऑटो के लिए हमने 50 रुपीज़ स्पेंड किया है। तो मैं आपको प्राइजेस भी इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ा था, बट अब हम लोग पहुँचने जा रहे हैं काल भैरव जी के टेम्पल। सो ये है काल भैरव जी का टेम्पल का एंट्री पॉइंट और यहाँ से आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा अंदर तक। सो लेट्स गो इन। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी ट्रिप की शुरुआत हमेशा काल भैरव जी के टेम्पल से करनी चाहिए। काल भैरव जी वाराणसी के प्रोटेक्टर है और हम भी ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं और सबसे पहले काल भैरव जी के टेम्पल आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे सुबह के 6 बजे आ गए हैं और इस मंदिर के बारे में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे आपका हैंड बैग, मोबाइल सब कुछ अलाउड है, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। तो हम लोग ऑलमोस्ट टेम्पल के पास पहुंच गए हैं। अंदर मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, सो मैं आपको बाहर से दिखा दे रही हूँ एरिया। यहाँ से आप फ्लावर्स और जो भी पूजा का सामान है वो सब लेकर अंदर जा सकते हो इफ़ यू वांट। तो हमने काल भैरव जी का टेम्पल विजिट कर लिया है और बहुत ही सुंदर सा टेम्पल है और इतना पीसफुल फील हो रहा था अंदर। सो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। एंड यहाँ पर इवान का अपनी शॉपिंग कर रही है। शी लव्ड दिस। यहाँ पे स्ट्रीट में काफ़ी सारे सामान दिख रहे थे। काल भैरव जी के टेम्पल से काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल वॉकेबल डिस्टेंस पे है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। सो अगर आप चाहो तो आप ऑटो या मैनुअल रिक्शा कर सकते हो। सो हमने पहले वॉक करने का डिसीजन लिया था, लेकिन फिर सोचा कि स्टार्टिंग में ही इतना थक जाएंगे तो फिर पूरा दिन कहीं घूम नहीं पाएंगे। सो हमने एक मैनुअल रिक्शा हायर कर लिया है। मैनुअल रिक्शा में हमने 40 रुपीज़ स्पेंड किया है। वैसे ये भैया ने 30 रुपीज़ बोला था, बट वहाँ पहुँचते पहुँचते ना मुझे बहुत बुरा लगने लगा कि इनको इतना एफर्ट लगता है वहाँ तक पहुँचाने में, बिकॉज़ मैनुअली करते हैं। सो हमने 40 रुपीज़ पे किया इनको। तो ये है काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल और ये एंट्रेंस है। और यहाँ पे अंदर बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको मोबाइल फ़ोन, कैमरा, आप अपना हैंड बैग कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। ओनली अपना वॉलेट लेके जा सकते हो। सो यहाँ पे बाहर आपको काफ़ी सारे लॉकर्स दिख जाएंगे। सारे शॉप्स में लॉकर्स है, तो ये लॉकर्स आप यूज़ कर सकते हो अपना बिलोंगिंग्स रखने के लिए। तो हमने भी लॉकर यूज़ किया था। सो हमने यहाँ से पूजा का सामान भी लिया था, एक पूजा बास्केट लिया था। सो हमको लॉकर के लिए अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ा था, बट अगर आप पूजा का सामान नहीं लेते हो तो शायद आपको पे करना पड़ सकता है। तो पूजा के बास्केट में 2 फ्लावर माला थे, फिर अभिषेक के लिए दूध था, भस्म, सिंदूर, प्रसाद, ये सब था। सो 250 रुपीज़ का पूजा बास्केट था एंड ये सारे सामान मिले थे हमको। काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल विजिट करने के बाद हम नेक्स्ट जाने वाले हैं अस्सी घाट। और अस्सी घाट जाने के लिए हमने एक बैटरी रिक्शा हायर कर लिया है और इसके लिए हमने पे किया है 50 रुपीज़। तो हम अस्सी घाट जाएंगे और मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ। तो फाइनली हम लोग रीच हो गए हैं अस्सी घाट और यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग का भी स्पेस है। सो अगर आप अपने ओन व्हीकल से आते हो तो पार्किंग की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आई वुडेंट सजेस्ट कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आओ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ के रोड्स काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस जाओगे। सो इट्स बेटर कि आप रिक्शा या ऑटो वगैरह करो। सो अभी हम लोग वॉक करके जा रहे हैं अस्सी घाट।
हम लोग 80 घाट रीच हो गए हैं और यहाँ पे आपको प्लास्टिक के इतने सारे कंटेनर्स दिखाई देंगे। इसमें लोग गंगा जल भर के अपने घर लेके जाते हैं पूजा के लिए। सो ये है 80 घाट और इतना सुंदर है ये घाट, बहुत ही पीसफुल लग रहा था और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था, मतलब बहुत शांति थी एंड बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर आपको सारे घाट के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। सो वाराणसी में जितने भी घाट हैं, सब छोटे से बड़े घाट, सब के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, विच इज़ रियली गुड। अस्सी घाट अपने चाय की चुस्की के लिए फेमस है, तो हम भी ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग चाय पीने वाले हैं। सो कप में भी आप ले सकते हो, पेपर कप में, लेकिन हम कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे। सो लेट्स ट्राई। गर्मा गर्म चाय, वो भी कुल्हड़ में, और ये सुंदर सा घाट का व्यू, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। बढ़िया है चाय पान के लिए चाय यहाँ की इतनी बढ़िया थी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस द राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस, एकदम कड़क और एकदम, मतलब क्या ही बताए, बनारसी चाय इज़ समथिंग, मतलब आप मिस नहीं कर सकते बनारस का चाय, और इतना बढ़िया था। और सुबह सुबह यहाँ पे बैठ के पीने का मज़ा ही कुछ और है। मैं यहाँ पे घंटों बैठ सकती हूँ चाय पीकर या इस व्यू को देखकर। सौरभ को चाय इतनी पसंद आ गई कि इन्होंने अपना सेकंड चाय मंगवा लिया है। सो ही इज़ एंजॉइंग हिज सेकंड कप ऑफ कुल्हड़ चाय। दिखाओ, करो। नाइस। अच्छा ये आरती है हाँ, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6-6:30 यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है। तो अगर आप आरती देखना चाहते हो तो 80 घाट सुबह सुबह आ जाइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हमने आरती मिस कर ली थी बिकॉज हमें पता नहीं था, सो आपको बता दे रही हूँ ताकि अगर आप मॉर्निंग में आरती देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। 80 घाट से वॉकेबल डिस्टेंस में दुर्गा माँ का टेम्पल है, तो आप टेम्पल भी डेफिनेटली विजिट करिएगा, बहुत ही सुंदर सा टेम्पल है। सो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, वॉकेबल डिस्टेंस पे ये आप आराम से वॉक करके जा सकते हो। सो चलिए टेम्पल चलते हैं। दुर्गा माँ का टेम्पल हमें यहाँ दूर से दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक सुंदर सा पॉन्ड भी है। सो हम ऐसे वॉक करके अभी जाएंगे एंट्री पे, और अंदर बैग मोबाइल सब अलाउड है, सो आपको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है सुंदर सा टेम्पल, पूरा रेड कलर में है और काफ़ी ग्रैंड और सुंदर दिखाई दे रहा है, और बहुत ही पीसफुल टेम्पल, तो आपको डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। और दुर्गा माँ के टेम्पल से फिर आप वॉक करके जा सकते हो संकट मोचक टेम्पल, और हनुमान जी का टेम्पल है, और आप डेफिनेटली वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। विज़िट करने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो ऑन द वे हमने सोचा कि थोड़ा सा ककड़ी खाते हैं, क्यूकम्बर। सो यहाँ पर ये छोटे जो वैरायटी होती है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली दिखती नहीं है, बड़ी वाली तो हर जगह दिखती है, बट ये छोटी वाली ना बहुत रेयरली दिखाई देती है, एटलीस्ट मैंने तो बहुत नहीं दिखा है। सो हमने सोचा कि ये छोटी वाली खाएंगे हम, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के। ककड़ी फ्रेशनेस वाइज थोड़ी कम फ्रेश थी, बस इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं था, मतलब थोड़ी हल्की सी कम फ्रेश थी, बट बहुत अच्छा टेस्ट करी थी और मज़ा आ गया था खाने में। और अब हम जाएंगे संकट मोचक जी के टेम्पल। सो हम लोग टेम्पल के बाहर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे लॉकर है आपके बिलोंगिंग्स को रखने के लिए। सो लॉकर में ऐसा है कि कुछ चार्जेस ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप जितना देना चाहो दे सकते हो। तो ये है हनुमान जी का टेम्पल, संकट मोचक टेम्पल, जो वाराणसी का एक मस्ट विजिट टेम्पल है।
और आपको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए जब भी आप वाराणसी आते हो। सो हमने दर्शन करके हम आ गए हैं वापस। एंड यहाँ पे पार्किंग की भी एक्चुअली स्पेस है, तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हो तो आपको पार्किंग की भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत अच्छा लगा टेम्पल विज़िट करके। यहाँ से हम सीधा हमारे रूम जाएंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर शाम को गंगा जी की आरती देखने के लिए निकलेंगे। गंगा आरती देखने चले? श्योर? ओके चले बेबी। यो ओके लेट्स गो। सो अभी हमारे होटल से शिवालय घाट इज़ वॉकेबल एंड तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ से हम लोग दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर गंगा आरती बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो कितना डिस्टेंस पड़ने वाला है, वी हैव नो आइडिया। यू कैन ईदर गो बाय बोट ऑल्सो। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी। सो लेट्स गो फर्स्ट। चलो 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 चलो। तो हमारे होटल से हम लोग अभी वॉक करके शिवाला घाट जा रहे हैं। छोटी छोटी गली से आपको वॉक करना पड़ता है, लेकिन इट्स फन। सो फाइनली हम लोग शिवाला घाट रीच हो गए हैं और ये भी काफ़ी सुंदर सा घाट है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत छोटा सा घाट होगा, लेकिन इट्स बिग इनफ। और यहाँ से हम लोग एक बोट हायर करेंगे और दशाश्वमेध घाट जाएंगे, जहाँ पे गंगा जी की आरती होगी। और हमने शेयर्ड बोट हायर किया है। आप इंडिविजुअल लेना चाहो तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। तो शेयर्ड बोट के लिए हमने 200 पर पर्सन पे किया है, और सो टोटल बिकम्स 400। मेरा 200 और सौरभ का 200 और इवानका के लिए देयर वाज नो चार्ज। शेयर्ड बोट है इसलिए हमें बोट के फुल होने का वेट करना पड़ता है। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। सो फाइनली बोट फुल हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है, बिकॉज एक तो बोट में जा रहे हैं और मैं वाराणसी आने के लिए इतने टाइम से वेट कर रही हूँ, और फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं गंगा जी की आरती देख पाऊँगी, ग्रैंड आरती। सो अभी हम जा रहे हैं। सारे घाट्स इतनी लाइटिंग के साथ इतना सुंदर लग रहा था। सो शाम के टाइम पे जब अंधेरा हो जाए, यहाँ से बोटिंग का मज़ा ही कुछ और है। सो फाइनली हम लोग दशाश्वमेध घाट रीच हो गए हैं और काफ़ी सारे बोट्स यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं गंगा जी की आरती देखने के लिए। तो हमारी बोट को भी एक जगह पार्क किया जाएगा। आप एक बार देखिए कितने सारे लोग आए हैं गंगा जी की आरती देखने के लिए, और आई एम सो मतलब शॉक्ड टू सी द नंबर ऑफ पीपल। और बोट में ही इतने लोग होंगे तो घाट में कितने होंगे। गंगा जी की आरती स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको पूरी आरती तो दिखा नहीं पाऊंगी, बिकॉज आपको यहाँ पे आकर ही वो फील आएगी, वो वाइब्रेशन फील होगा जो मैं इस समय फील कर रही हूँ। इट इज़ सच अ ग्रैंड आरती और आपको मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ। इट्स सच अ लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और आपको डेफिनेटली यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक चीज़ का मैं आपको वार्न कर सकती हूँ कि आप बोट में अगर आते हो सो आपको मच्छर का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मच्छर काट रहे थे हमको भी। और तो बट बोट का एक्सपीरियंस अलग ही होता है और घाट में बैठने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। हम लोग कल जाने वाले फिर से गंगा आरती देखने के लिए, और कल हम लोग घाट में बैठेंगे बिकॉज मैं दोनों एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। सो गंगा जी की आरती फिनिश हो चुकी है और अब हम लोग वापस शिवाला घाट जा रहे हैं। तो हमने जो बोट में 200 रुपीज़ पर हेड पे किया है वो आने जाने का होता है, ओनली वन वे नहीं होता है। सो आने जाने के लिए होता है। अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग फिर से आ गए हैं अस्सी घाट, बिकॉज अस्सी घाट मेरा मोस्ट फेवरेट बन चुका है। सो यहाँ पे आज हम लोग बोटिंग करने वाले हैं। वाराणसी अगर आप आते हो तो बोटिंग ज़रूर करिएगा। इस बोट से हम लोग सारे पॉपुलर घाट्स विजिट करेंगे। हम लोग घाट में उतरने नहीं वाले हैं, बस बोट में ही ऐसे देखेंगे सिंपली, और घाट तक जाकर फिर वापस हम लोग अस्सी घाट रिटर्न आएंगे। तो इसके लिए हमने 1000 रुपीज़ पे किया है।
सामने जो आपको दिख रहा है ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे अपने लव्ड वंस का अंतिम संस्कार करते हैं लोग आकर। यहाँ पे लाश जलती रहती है। अच्छा। पार्वती जी का कान का टप सिया गिर गया था बड़ी, हाँ उसी के नाम से मणिकर्णिका घाट नाम पड़ा। हाँ और यहाँ पे उनका बड़ी वो मिला नहीं, हाँ। इसीलिए शिव जी ने यहाँ श्राप दे दिया कि यहाँ पे पुण्य वर्षा आग लगा रहेगा। सामने आपको जो दिख रहा है ये काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल जाने के लिए एंट्री है। सो ये नया एंट्री बन रहा है घाट पर, ताकि आप आराम से इसी के थ्रू आराम से चल चल कर काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल पहुंच सकते हो। सौरभ हमारे घर लेके जाने के लिए गंगा जल कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम पूजा में यूज कर पाए। और सीट नहीं तो पापा डाल देंगे। और डाले मम्मा को डाल। माजी बंधु पुनः ध्यान से 4 बजने। बोट राइड एंजॉय करने के बाद हमने काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड भी ट्राई किया वाराणसी का। सो उस पर मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अभी हम लोग ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं फिर से दशाश्वमेध घाट। ऐसे गलियों से निकल कर हम लोग दशाश्वमेध जाने वाले हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन काफ़ी थोड़ा वॉक करना पड़ता है, बट इट्स ऑल फन। दशाश्वमेध घाट जाकर हम लोग गंगा जी की आरती फिर से अटेंड करने वाले हैं और इस बार हम लोग घाट पे बैठ के अटेंड करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम पे पहुँचें। सो हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुंच गए हैं और ये रहा घाट, और हमने एक अच्छा सा लोकेशन अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है बैठने के लिए। सो अगर आपको यहाँ पे जगह चाहिए तो आपको डेफिनेटली टाइम पर आना पड़ेगा। कम से कम 6 बजे तक आपको पहुँचना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे प्लेस मिल पाएगा। नहीं तो आपको बोट या ऐसे कुछ करना पड़ेगा, बोट करना पड़ेगा या फिर खड़े होकर देखना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप टाइम पर यहाँ पहुँच जाएँ। सो गंगा माँ की आरती यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और बहुत मज़ा आ रहा था घाट पे बैठ के देखने में, बिकॉज़ इतना अच्छा व्यू मिल जाता है और आप ज़्यादा उस चीज़ को फील कर पाते हो, उस आरती में इन्वॉल्व हो पाते हो। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि हमें बोट में देखकर आरती अटेंड करनी चाहिए कि घाट पे बैठ के, तो मैं डेफिनेटली घाट पे बैठ के सजेस्ट करूँगी, बिकॉज बोट में मच्छर भी काटते हैं और ऑल्सो आपको इतना अच्छा व्यू नहीं मिल पाता है। बट ऑल्सो अगर घाट पे आना है तो आपको डेफिनेटली टाइम पे आना पड़ेगा। तो आपको अगर लगता है कि आप थोड़ा सा लेट हो गए हो तो आप शायद बोट पे जा सकते हो। सो दैट वुड बी माई सजेशन, बिकॉज दोनों ही एक्सपीरियंसेस अलग है और दोनों ही अच्छे थे। एक्सेप्ट द मॉस्किटो पार्ट, हमें ज़्यादा कुछ ट्रबल नहीं हुआ बोट में भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया। ये वाला जो क्लिप है ये मैंने ट्रेन से, हम जब रिटर्न जा रहे थे मुंबई के लिए, तब मैंने ये क्लिप लिया था और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ट्रेन से। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और नीचे मेरे लिए एक छोटा सा कॉमेंट भी छोड़ के जाइए। मुझे काफ़ी अच्छा लगे, आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ डू दैट। और ऑल्सो अगला वीडियो होने वाला है वाराणसी स्ट्रीट फूड पे, तो आई होप आप लोग एक्साइटेड हो अगले वीडियोस के लिए, जितना कि मैं भी एक्साइटेड हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।